हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हम लोग 1D मोशन पढ़ रहे हैं, मैकेनिक्स का टेक्निकली फर्स्ट चैप्टर है। और कॉन्सेप्ट वाइज ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट हम लोग देख चुके हैं, ग्राफ से लेकर के डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस या स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। तो ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट अपन लोग देख चुके हैं। प्रीवियस 3 डेज में हमने 1D के सारे केसेस, सारे पॉसिबल कॉन्सेप्ट सारे देख लिए। अब इसके उन कॉन्सेप्ट्स को चेक करें एंड लेट अस चेक ऑन जेई मेंस। तो इस डे में हम लोग जेई मेंस के क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं और उनको स्टडी करते हैं। आइए देखते हैं यहाँ पर। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर जेई मेंस। ये गिवन है, फाइंड एवरेज स्पीड इन टाइम इंटरवल t इक्वल्स टू 2 सेकेंड टू t इक्वल्स टू 10 सेकेंड। अब देखिए, आप ग्राफ में देख सकते हैं यहाँ पर ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिवन है। हमको एवरेज स्पीड कैलकुलेट करना है t इक्वल्स टू 2 टू t इक्वल्स टू 10 सेकेंड। हम लोग देख चुके हैं ऑलरेडी कि अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप कैलकुलेट कर लें तो t इक्वल्स टू 2 टू 10 सेकेंड के बीच में स्लोप कैलकुलेट कर लें तो हमको पता चल जाएगा एवरेज स्पीड क्या होगी। इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यहां से देखें, अगर स्लोप कैलकुलेट करना है दैट मींस tan थीटा, और ये वैल्यू है 2 एंड दिस वन इज गिवन 8। दैट मींस यहां से हम लोग कह सकते हैं स्लोप ऑफ द कॉर्ड एंड दैट विल बी tan थीटा इक्वल्स टू 2/8 मींस 1/4, और यही हमको एवरेज स्पीड दे देता है। सिंपल सा क्वेश्चन, 0.25 मीटर पर सेकेंड। एज यूजुअल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका तो करेक्ट आंसर मिल गया अपन को। इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें गिवन है, पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट whose acceleration versus displacement time graph, acceleration versus displacement graph is given। यहां पर आप देख सकते हैं AS ग्राफ गिवन है as shown in figure। velocity of the particle at 15 सेकेंड। आप देख सकते हैं यहां पर पार्टिकल का वेलोसिटी कैलकुलेट करना है। एएस ग्राफ दिया है। देखें, इसके लिए हमेशा याद रखें, जब भी एएस ग्राफ दिया हो ऐसी कंडीशन में हमारे पास एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा टूल होता है। क्या टूल होता है? अगर आप इसका स्लोप कैलकुलेट करें tan थीटा, तो देखें tan थीटा दैट विल बी इक्वल्स टू, ये क्या आ जाता है a नॉट बाई 5 एंड देन 5/5। यहां से आप देखें ये थीटा गिवन है, ऑब्वियसली ये भी थीटा होगा। तो 5/5 से ये आ जाता है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका एक्सेलरेशन। और v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस एस है। यहां पर आप इनिशियल वेलोसिटी को 0 ले रहे हैं बिकॉज ग्राफ यहां से स्टार्ट हो रहा था। तो अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो ट्वाइस a डॉट एस, मतलब इक्वेशन क्या होता है, v स्क्वायर इक्वल्स टू वेक्टर फॉर्म में u स्क्वायर एंड देन प्लस ट्वाइस वेक्टर a डॉट वेक्टर s। इसका मतलब अगर as ग्राफ गिवन है और एएस ग्राफ का अगर हम लोग वी स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर बाई 2, एएस ग्राफ का डॉट प्रोडक्ट है, मतलब वहां पर एरिया अंडर द कर्व कैलकुलेट करें, वो हमको वी स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर बाई 2 वैल्यू दे देगा। यहां पर एरिया ऑफ एएस कर्व देख रहे हैं। देखें, ये पार्ट का एरिया इट विल बी पॉजिटिव और ये पार्ट का एरिया इट विल बी नेगेटिव। इट मींस देखें यहां पर पहले पॉजिटिव वाले का 1/2 बेस इंटू हाइट, ट्रायंगल का एरिया सिंपली -1/2 5 into 5। सिंप्लीफाई करें, इट इज गिवन 25। v स्क्वायर इक्वल्स टू 25, तो v इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकेंड। आंसर मिल जाता है हमको यहां से ए विल बी द करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स, ये एक एवरेज जेई मेंस के अकॉर्डिंग एवरेज क्वेश्चन की कैटेगरी में आएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है। पार्टिकल इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन whose 80 ग्राफ गिवन, एक्सेलरेशन और टाइम ग्राफ गिवन है। at t equal to 0, velocity of the particle is -2 meter per second. Now find the velocity of the particle at t equals to 4 second। ये भी एवरेज क्वेश्चन है। यहां पर आप देख सकते हैं 80 ग्राफ ये गिवन है। इस 80 ग्राफ में आप देख सकते हैं एक्सेलरेशन पहले इंक्रीज किया, फिर कांस्टेंट रहा, फिर डिक्रीज किया, देन नेगेटिव में रहा। यहां पर हम देख सकते हैं v इक्वल्स टू u प्लस 80 मींस v माइनस u। अब 80 ग्राफ है तो इसका मीनिंग है यहां से आप कह सकते हैं 80 ग्राफ का जो एरिया होगा दैट विल गिव यू v माइनस u। देखिए ये कंसेप्चुअली मे भी कुछ लोग इसको क्रिटिसाइज कर सकते हैं, बट ये एक तरीका होता है, शॉर्टकट तरीका होता है ऐसे क्वेश्चन को करने का। यहां पर हम देख सकते हैं v माइनस, बिकॉज u नेगेटिव था, तो v माइनस और -2, और इसका एरिया अगेन ये पॉजिटिव एरिया वाला पार्ट हो गया और ये नेगेटिव एरिया वाला पार्ट हो गया।
तो यहां से हमने देख लिया v माइनस ऑफ माइनस मीन्स v प्लस 2 हो जाएगा एंड दिस इज इक्वल टू 12.5। ये 2 इधर आ जाएगा, 12.5 में से 2 माइनस हो जाएगा, सो अल्टीमेटली ये आ जाता है इसका वेलोसिटी दैट विल बी 10.5 मीटर पर सेकेंड और करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का आ जाता है 10.5 मीटर पर सेकेंड। So this is the correct answer of this question. So now move to the next question. Next question given है particle is moving on a straight line. Velocity and displacement Vs graph is shown in figure at point P. आप देख सकते हैं Vs graph given है at point P. V equals to √3 meter per second. Now the slope is minus √3 magnitude of acceleration at P. So Vs graph है, acceleration का magnitude calculate करना है। आइए देखते हैं सबसे पहले स्लोप मीन्स dv बाई ds क्या है यहाँ पर जो गिवन है स्लोप माइनस √3 है, ठीक है। इसके बाद एक्सेलरेशन का रिलेशन याद है आपको क्या था v dv बाई ds मीन्स √3 से मल्टीप्लाई कर दिया और ये आ जाता है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन दैट मस्ट बी द सी। ये भी क्वेश्चन छोटा सा भले ही था पर क्विक करने वाला था, क्विक अगर आपके दिमाग में क्लिक कर जाता तो आप बहुत आसानी से कर सकते थे कंफर्टेबली। सो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ग्राफ पे बेस्ड है क्योंकि इस चैप्टर में ग्राफ थोड़ा सी कड़वी दवा होती है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज शोन इन फिगर। आप देख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ ये गिवन है। नाउ कॉरस्पॉन्डिंग डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैलकुलेट करना है। तो देखें डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, माइट डिक्रीज कर सकता है, नेगेटिव भी हो सकता था, ऑल्दो यहां नेगेटिव का कोई इश्यू नहीं है। हाँ डिक्रीजिंग जरूर है यहाँ पर ग्राफ में, यहाँ के बाद में डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज हुआ है पर डिस्टेंस तो भाई डिक्रीज नहीं होगा। आप देखें ये ऑप्शन ऐसे ही कट गया क्योंकि वी नो दैट डिस्टेंस नॉट पॉसिबल कि वो डिक्रीज करे। डिस्टेंस डिक्रीज नहीं, ऑलवेज इंक्रीजिंग होना चाहिए और नेगेटिव भी नहीं हो सकता। देखें दो ऑप्शन ग्राफ का क्वेश्चन है पर दो ऑप्शन ऐसे ही देखते ही कट जाते हैं। अब हमारे पास बचता है बी और सी। अब बी और सी में डिफरेंस क्या है ये देखना है। सबसे पहले अगर आप देखो बी और सी में तो जो ये ग्राफ है ऐसे जाने वाला और दूसरा वाला ग्राफ ऐसे गिवन है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों में डिफरेंस स्लोप का है। स्लोप आप देखें ऐसे स्लोप है पहले और बाद में स्लोप इस कंडीशन में स्लोप क्या हो रहा है डिक्रीज कर रहा है। स्लोप डिक्रीज कर रहा है दैट्स वाई वो ऑप्शन नहीं हुआ। आप देखें ना दोनों में डिफरेंस होता है। अगर कोई ग्राफ ऐसे दिया हुआ है यहां पर स्लोप ऐसे है और फिर स्लोप क्या हो रहा है इंक्रीज कर रहा है और जो दूसरा वाला उसमें स्लोप डिक्रीज कर रहा है दैट्स वाई दिस इज द करेक्ट वन। सो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन दैट विल बी द बी। ये जो छोटे छोटे से पॉइंट है ये भी आपको नोट डाउन कर लेने चाहिए या याद रखने चाहिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। A ball is dropped vertically from a height d above the ground। आप देख सकते हैं बॉल है, अगर इसको ड्रॉप करें वर्टिकली it hits the ground and bounce up vertically to the height d by 2। मतलब पहली बार तो स्ट्राइक करता है और फिर हाफ तक आता है, जस्ट जितनी हाइट से उसको ड्रॉप किया गया था। इसका मतलब एनर्जी लॉस हो जाता है कोलिजन में। नेग्लेक्ट सब्सिक्वेंट मोशन एंड एयर रेजिस्टेंस, इट्स वेलोसिटी v वेरीज h above the ground। देखें वेलोसिटी v इसकी हाइट के अकॉर्डिंग देखना है। जैसे जैसे इसके डाउनवर्ड आएगा इसका हाइट डिक्रीज करेगा, नो डाउट फॉर दैट, और वेलोसिटी इसका इंक्रीज करेगा, दोनों रिवर्स जाएंगे। इट मींस यहां पर आप देख सकते हैं जैसे बॉल आया स्ट्राइक किया, स्ट्राइक करके किसी कम हाइट तक गया और ये एक बार तक देखना है हमको, फर्दर नहीं देखना है, जस्ट वन टाइम देखना है कि बॉल को ड्रॉप किया फिर बॉल आया स्ट्राइक किया स्ट्राइक करके चला गया, यहां तक देखना है। तो देखें आप यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड या डिक्रीज मोशन है, ओके, v स्क्वायर u स्क्वायर प्लस माइनस ट्वाइस gh एंड vh ग्राफ की बात करें तो v स्क्वायर एंड दिस इज नाउ प्रोपोर्शनल टू h। इसका मतलब ग्राफ पैराबोला होगा, ये तो क्लियर है। और किसको कवर करेगा हम लोग देख चुके, जिसकी पावर 1 होती है उसको कवर करता है। यहाँ किसकी पावर 1 है, h की पावर 1 है, तो h को कवर करता हुआ ग्राफ बनेगा एंड दैट मींस द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ए। आप देख सकते हैं ए ऑप्शन में क्या गिवन है। देखें पहले इसके वेलोसिटी का डायरेक्शन नेगेटिव है, पहले वेलोसिटी का डायरेक्शन नेगेटिव है, पहले अगर उसको ड्रॉप किया गया था 0 था तो ये वो पार्ट हो गया दिस वे, एंड देन फिर जब जंप करके जा रहा है तो उसके वेलोसिटी का डायरेक्शन पॉजिटिव हो जाता है
और फिर उसको जाना है 0 पर। ध्यान रखिएगा ये ड्रॉपिंग कंडीशन में है, ड्रॉप किया गया है और ये रिबाउंड करके जा रहा है जब उस कंडीशन में ग्राफ गिवन है। सो क्लियर हो गया होगा आई होप आपको। आइए देखते हैं, एक अच्छी कैटेगरी का क्वेश्चन था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जेईई मेंस का ही क्या कहता है। पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन ओ फ्रॉम रेस्ट, मूव्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। आइडेंटिफाई ऑल फिगर्स दैट करेक्टली रिप्रेजेंट द मोशन क्वालिटेटिवली। अब देखिए क्वालिटेटिवली आपको देखना है। ए एक्सेलरेशन, बी वेलोसिटी, एक्स डिस्प्लेसमेंट, टी टाइम है। सबसे पहले एटी ग्राफ गिवन है, आप देख सकते हो यहाँ पर ये ग्राफ बता रहा है एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। वीटी ग्राफ गिवन है, ये ग्राफ बता रहा है वेलोसिटी इंक्रीजिंग है। वेलोसिटी अगर आप एरो को ऐसे कंसीडर करें तो इंक्रीजिंग है, वेलोसिटी इंक्रीजिंग है, डिक्रीज तो कर भी नहीं सकता, टाइम तो नहीं डिक्रीज करेगा। एंड एक्सटी ग्राफ की बात करें तो एक्सटी ग्राफ में ये कर्व आ रहा है, बट ये कर्व कुछ एक अनएक्सपेक्टेड टाइप का कर्व है। और दूसरा जो एक्सटी ग्राफ है यहां पर हम लोग क्या देखते हैं, जिसकी पावर 2 होती है उसको छोड़ देता है और जिसकी पावर 1 होती है उसको क्लोज करता है, मतलब x प्रोपोर्शनल टू और क्या हो जाएगा टी स्क्वायर। कुछ ऐसा ग्राफ ये रिप्रेजेंट हो रहा है। हमको दिखाना है इसमें, अगर आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे 2t आएगा, फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे भाई एक्सटी ग्राफ है, फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा कांस्टेंट आ जाएगा। It means from here we can say since particle start from rest, it means initial velocity 0 और velocity 0 है, it means uniform acceleration along x-axis. This means acceleration a is constant. So at graph में जो option a है that will be the correct. So यहां से हम कह सकते हैं a is correct. Now we can move b. b को अगर देखें तो its slope is constant and non-zero. So b is also correct and then we can say that x इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, जैसे हमने देख लिया पैराबोला ग्राफ था, so x प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर। इट मींस ऑप्शन डी जो हमारा ग्राफ था वो भी करेक्ट है। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन दैट विल बी द डी, और डी ऑप्शन आप चेक कर सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी जेईई मेन 2019 का है। पार्टिकल मूव्स फ्रॉम पॉइंट, पॉइंट का लोकेशन दिया हुआ है 2.0 i कैप प्लस 4.0 j कैप मीटर एट t इक्वल टू 0 with an initial velocity 5 i cap plus 4 j cap meter per second. It is acted upon by a constant force which produce a constant acceleration 4 i cap plus 4 j cap meter per second square. Distance of the particle from the origin at 2 seconds पे निकालना है। सिंपल क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले इनिशियल लोकेशन हमको गिवन है, सपोज r नॉट 2 i cap plus 4 j cap, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है 5 i cap 4 j cap, एक्सेलरेशन गिवन है और अब हम इक्वेशन s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर वेक्टर फॉर्म में देखें तो ये r नॉट इनिशियल लोकेशन इसलिए उसको लिख लिया u एंड देन इट इज गिवन a। चलिए t इक्वल टू 2 सेकंड पे देखना है, तो t इक्वल टू 2 भी सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, सारे वेक्टर फॉर्म में सब्स्टिट्यूट करें तो ये r वेक्टर मिल जाता है हमको, दैट इज गिवन 20 i कैप प्लस 20 j कैप। मॉड देखेंगे इसका, सो मॉड क्या होगा 20√2, वेक्टर r का मॉड आ जाता है 20√2 मीटर। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन दैट विल बी द बी। सो फ्रेंड्स इसका तो करेक्ट आंसर बी हो गया। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है 2014 का है। फ्रॉम ए टावर ऑफ हाइट कैपिटल H, a particle thrown vertically upward with speed u, किसी टावर से h हाइट का टावर है कैपिटल H, अपवर्ड थ्रो कर दिया। टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू हिट द ग्राउंड, देखिए टावर से थ्रो किया, ग्राउंड उसके नीचे होगा, इज n टाइम्स टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स पाथ। समझ में आ रहा है, ऊपर वर्टिकली जब जा रहा था उस टाइम का जो टोटल टाइम है, जितने में वो टाइम ऑफ फ्लाइट कह लो या ग्राउंड पे स्ट्राइक कर रहा है, उसका n टाइम्स है, रिलेशन बिटवीन कैपिटल H u एंड n। आइए देखते हैं। सबसे पहले आप देखें टावर से हमने बॉल को प्रोजेक्ट किया, अपवर्ड प्रोजेक्ट किया, ये बॉल ऊपर गया और फिर अल्टीमेटली ग्राउंड में आके स्ट्राइक किया, और टाइम टोटल टाइम है ये ऊपर जाने के टाइम का n टाइम्स गिवन है। मतलब ऊपर जाने का टाइम अगर हम t ले लें तो जो टोटल टाइम होगा वो nt हो जाएगा, ये क्वेश्चन में खुद से गिवन है। इसका मतलब यहां पर हम कह सकते हैं टाइम पहले देखें टू रीच द मैक्सिमम हाइट,
तो v इक्वल्स टू u माइनस जी t1, यहां से t1 आ जाता है u बाई जी। सिंपल है भाई, फाइनल वेलोसिटी तो जीरो हुई होगी यहाँ पे जब टॉप पे पहुंचेगा। अब t2 टाइम है टेकन टू हिट द ग्राउंड, तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं माइनस h, क्योंकि जब यहां से थ्रो कर रहा है तो अल्टीमेटली उसका डिस्प्लेसमेंट कहां हो रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और कितना हो रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, h हो रहा है, कैपिटल H। नेगेटिव साइन लेंगे, u t2 u अपवर्ड डायरेक्शन में है, माइनस हाफ g t2 स्क्वायर। इट मींस t2 इक्वल्स टू अगर nt है तो यहां पर हम लोग देख सकते हैं t2 इक्वल्स टू nt1 भी कह सकते हैं। सो ये वैल्यू रख देते हैं, t1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है u बाई जी, मतलब t2 विल बी इक्वल्स टू nu बाई जी। सब्स्टिट्यूट करें यहां पर इक्वेशन में, तो इसको सिंप्लीफाई करें और हमारे पास आ जाता है ट्वाइस GH इक्वल्स टू NU स्क्वायर इन ब्रैकेट n माइनस 2। और इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, इसका करेक्ट आंसर मिल जाता है C। तो ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था और एवरेज से थोड़ा सा ऊपर कैटेगरी जेई मेंस के लिए अगर देखें। आइए फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से ग्राफ का क्वेश्चन है। ग्राफ बहुत आता है इस चैप्टर से बेसिकली। सो ग्राफ पे स्ट्रेस और ग्राफ से डरते भी हैं आप लोग, तो ग्राफ से डरना छोड़ देंगे तो ये चैप्टर में और टफ कुछ नहीं। टफ के नाम पे अगर कुछ भी है तो वो जस्ट ग्राफ है। सो ग्राफ वैसे लैंग्वेज होती, कोड लैंग्वेज है, अगर आप उसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो आराम से आ जाएगा। और क्वेश्चन क्या गिवन है 2018 का है, ऑल द ग्राफ्स बिलो आर इंटेंडेड टू रिप्रेजेंट सेम मोशन, ठीक है, वन ऑफ देम डज इट इनकरेक्टली, पिक इट अप। देखिए 4 ग्राफ गिवन है, चारों ग्राफ में कोई एक है जो डिफरेंट है, ऐसा समझ सकते हैं, जैसे पजल सॉल्व करते हैं, बाकी 3 एक ही टाइप का मोशन डिस्क्राइब कर रहे हैं। और यहां पर एक ग्राफ है जो बाकी सबके कंपेयर में अलग है, वीटी ग्राफ भी है, पोजीशन टाइम ग्राफ भी है एंड डिस्टेंस टाइम ग्राफ भी है। तो पजल टाइप का क्वेश्चन था। चलिए देखते हैं। ग्राफ सी को फोकस करो, इनिशियल स्लोप 0 विच इज नॉट पॉसिबल। Now, since initial velocity is not zero, in all other 3 graphs initial velocity is not zero. चलिए देखते हैं, C पे फोकस करते हैं फिर से हम लोग। C में देखें ये ग्राफ कुछ दूर तक स्ट्रेट लाइन गया है, स्ट्रेट लाइन गया है, डिस्टेंस 0 तभी हो सकती है जब बॉडी क्या होगा, रेस्ट पे होगा। जब बॉडी रेस्ट पे होगा तभी हम डिस्टेंस 0 कह सकते हैं। और किसी में भी, इसमें देखें वेलोसिटी है इनिशियल में, इसके पास भी वेलोसिटी है इनिशियल में, इसके पास भी वेलोसिटी है इनिशियल में। इसका मतलब यही एक ऑप्शन है जिसमें हम कह सकते हैं कि इसमें वेलोसिटी शुरुआत में नहीं हो सकती। इसमें वेलोसिटी शुरुआत में नहीं हो सकती, तो इस कंडीशन में करेक्ट आंसर क्या हो गया, सी। आइए देखते हैं नेक्स्ट, ये भी ग्राफ का है, ठीक है। अगर आप पक रहे हैं, अगर आपको लग रहा है ग्राफ पे बहुत स्ट्रेस दे रहे हैं, तो इंटेंशनली दे रहे हैं ग्राफ पे स्ट्रेस। ग्राफ है इंपॉर्टेंट, और क्योंकि टफ लगता है आपको इसलिए इसको ऐसे बना भी दिया है कि हाँ चलिए जो टफ लगता है उसको ज्यादा हिट करते हैं हम लोग। यहां पर आप देखें, बॉडी थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ करेक्टली रिप्रेजेंट द वेलोसिटी वर्सेस टाइम। बॉडी अपवर्ड थ्रो किया गया है, सब वेलोसिटी ऑब्वियसली। इट मींस पहले अगर आप देखोगे तो v इक्वल्स टू u माइनस जी टी, ऐसे ही तो बनेगा ग्राफ। इसका मीनिंग है स्लोप नेगेटिव होना चाहिए पहले वाले पार्ट में, स्लोप नेगेटिव होना चाहिए पहले वाले पार्ट में। अगर आप डी ऑप्शन में देखें तो पहले ही स्लोप पॉजिटिव दिया हुआ है, मतलब डी तो देखते ही कट जाता है, डी देखते ही कट जाता है, ऑल्दो सी में, ए में और बी में तीनों में स्लोप नेगेटिव दिया है। उसके बाद कह रहा है कि ये बॉल जो अपवर्ड थ्रो किया है कहीं ना कहीं इसका वेलोसिटी 0 होगा, देन इट विल कम बैक, फिर ये डाउनवर्ड आएगा, डाउनवर्ड आएगा। सो इसके बाद हम देखें, इनिशियली वेलोसिटी कीप्स डिक्रीजिंग एट कांस्टेंट रेट, नो डाउट, जब अपवर्ड थ्रो किया था। उसके बाद में देन इट इंक्रीज इन द नेगेटिव डायरेक्शन विद द सेम रूट। इट मींस अगर आप देखें हमारे ग्राफ को, बी में पहले वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, डिक्रीज करते हुए 0 पहुंची, मतलब टॉप पे पहुंच गया, यहां पर वेलोसिटी की वैल्यू 0। और अब वेलोसिटी का डायरेक्शन तो चेंज हो गया नेगेटिव, नेगेटिव डायरेक्शन में, बट इंक्रीज करेगा। बाकी ग्राफ क्या कह रहे हैं देखें, डी तो पॉसिबल ही नहीं था, डिक्रीज सी में भी कर रहा है, एक अच्छा ऑप्शन था। उसके बाद इसने क्या कहा, वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है विच इज ऑल्सो ओके, नो इश्यू। अगर यहां पर इंक्रीज कर रहा है तो डायरेक्शन नहीं चेंज किया, दैट इज द मेन इश्यू। यहां पर डायरेक्शन चेंज होते ही नेगेटिव हो जाएगा,
दैट्स वाई यहाँ पर सी ऑप्शन कट, अदरवाइज ये सबसे क्लोज ऑप्शन था। एस बी को अगर कंपेयर करें तो बी से क्लोज नहीं था, बी इज द बेस्ट वन, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है बी।